हाय लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस देखने वाले हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, जिसमें कि हम मंथली रीडिंग करने वाले हैं और छोटी बड़ी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखेंगे क्या क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के आपके लिए, आगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर रहेंगी और आपको बस एक गाइडेंस मिलेगी यूनिवर्स की, जिसको कि आपको फॉलो करने की जरूरत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लियो सिंह राशि, जून मंथ। लियो सिंह राशि जून मंथ के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या एनर्जी रहेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है अफेयर, दूसरा मैसेज है एक्विजिशन, मैसेज यहाँ पर एप्रिसिएशन, चौथा मैसेज है यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर है क्वेरल। आपका जो पहला मैसेज यहाँ पर रेजिस्टेंस, इस कार्ड से यही मैसेज मिलता है कि आपको फाइनेंशियल थिंकिंग की ज़रूरत हो सकती है। आपको अपने बिजनेस में, अकाउंटिंग में और किसी चीज़ पर एडवाइस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। या तो आपको एडवाइस की ज़रूरत है या आपको किसी को एडवाइस देनी है। तो यहाँ पर हो सकता है कि या तो आप मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं या कोई परिवहन, यात्राएं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि कोई इम्पोर्टेंट एडवाइस आपके लिए रहें, कोई आपको दें या आप किसी को दें। और यहाँ पर हो सकता है कि डिस्कशन करें आप इस चीज़ के बारे में, और ब्यूटी, फाइनेंस, आर्ट के बारे में। और हो सकता है कोई एडवाइस की नीड आपको हो सकती है। यहाँ पर अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और इस तरीके की एडवाइस लेना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसके साथ ही साथ अफेयर, कोई मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्रेम प्रसंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये चीज़ें आपके ही राशि में हैं, तो यहाँ पर जीवन में एक नया प्रेम प्रसंग भी आ सकता है। और हो सकता है किसी के साथ आप या तो कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं, इंगेजमेंट, क्योंकि आगे का कार्ड यही है। और यहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं धन खर्च भी हो सकता है आपका। और यहाँ पर हो सकता है कि लाइफ में एक प्रेरणा मिल रही है, कोई नई स्थितियाँ लाइफ में आ रही हैं और विलासितापूर्ण जीवन भी रहेगा। यहाँ पर लव अफेयर भी दिखाई दे रहा है किसी के साथ, आपके वर्क लाइफ में भी। तो आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर हो सकता है कोई लव अफेयर है, किसी के साथ कुछ मामला है। तो यहाँ पर इनके साथ कोई एक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। और एक्वेशन की एनर्जी यहाँ पर, तो ये कार्ड यही बताता है कोई विवाह बंधन, और हो सकता है कहीं ना कहीं कोई इच्छा, इंगेजमेंट। और इसके साथ ही साथ कोई अच्छे अच्छे आभूषण हैं यहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं इन्होंने जो यहाँ पर पहना हुआ है। तो यहाँ पर जीवन में सुख दिखाई दे रहा है और प्रेम दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप खुद को व्यक्त करना चाहते हैं धन से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, या किसी तरीके का धन का योग भी आपकी लाइफ में है। किसी मूल्यवान वस्तु को भी आप प्राप्त कर सकते हैं और कोई जीत हासिल कर सकते हैं। और
हो सकता है कोई महंगी चीज़ें भी यहाँ पर शामिल हो सकती हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से सेलिब्रेशन, इंगेजमेंट या मैरिज के लिए भी ये मैसेज हैं। और एप्रिशिएशन की एनर्जी है यहाँ पर, एनर्जी है कोई आपको एप्रिशिएट कर सकता है और ये हो सकता है कि कुछ ही समय के लिए हो आपके लिए, लेकिन यहाँ पर एप्रिशिएशन मिलती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। और हो सकता है कोई करीबी दोस्त हैं या किसी के साथ कोई आपका कोई पार्टनर है, तो वहाँ पर इमोशनल डिपेंडेंसी रहेंगी आपकी इनके साथ। और ये कार्ड यही इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में आप या तो कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, किसी अचीवमेंट पर आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई यहाँ पर हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए ये चीज़ें हों जहाँ पर कि आपको अप्रिशिएट किया जाए अच्छी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर फेम भी हो सकता है और हो सकता है कि फैमिली में कोई पार्टीज़ या कोई समागम, कोई समारोह भी हो, तो वहाँ पर आपको एप्रिशिएशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर क्वेरल की एनर्जी है, तो ये हो सकता है कि या तो पास्ट में चीज़ें हो सकती हैं क्वेरल की एनर्जी से, यानी कि एक दूसरे से झगड़ना और किसी मंगल कार्य में, और रिश्तों को लेकर हो सकता है कोई मनमुटाव, कोई विरासत को लेकर मनमुटाव या किसी से अलग हो जाना, ऐसी एनर्जी भी है। तो ये कार्ड पूरी तरीके से फाइटिंग को बता रहा है लाइफ में। और यहाँ पर हो सकता है कि आपके फैमिली लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है और ऐसे इवेंट यहाँ पर हो रहे हैं जैसे कि पारिवारिक कलह कलेश, हो सकता है कि विरासत को लेकर, कोई प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़ा या तलाक की स्थिति, और यह हो सकता है कि कुछ विरासत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही हैं। तो ये पास्ट की चीज़ें भी हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर ये पिक्चर्स हैं जिन पर कि ध्यान दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि पास्ट में ऐसा हो चुका है, लड़ाई झगड़ा हो चुका है किसी के साथ, और हो सकता है किसी प्रॉपर्टी को लेकर या डिवोर्स से रिलेटेड, या परिवार में हो सकता है कुछ कलह कलेश भी है। तो ऐसे सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे क्योंकि इस रीडिंग को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लियो सिंह राशि के लिए यूनिवर्स और क्या मैसेजेस हैं। टू ऑफ कप्स क्वेरल की एनर्जी से ये कार्ड मैंने आपके लिए पूछा था। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में हो सकता है, लव रिलेशनशिप में हो सकता है कि कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई फाइटिंग है, और यहाँ पर हो सकता है कि आप एक दूसरे के पार्टनर थे, तो वहाँ पर हो सकता है कि कोई फाइटिंग है और कोई एक स्थिति है जो कि तलाक तक जा चुकी हैं और जहाँ पर मनमुटाव चल रहा है। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि इनबैलेंस सिचुएशन है, कोई मनी एंड फाइनेंस का मामला है और यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स हैं रिलेशनशिप में, और हो सकता है कि कोई प्रॉफिट एंड लॉस को देख रहा है आपके साथ, क्योंकि आपकी हो सकता है फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है। तो आपकी लाइफ में हो सकता है अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं और ये हो सकता है फाइनेंस को लेकर। तो इस चीज़ को लेकर हो सकता है कोई फाइटिंग भी हुआ है और रिलेशनशिप में। हो सकता है कि ये पर्सन एफर्ट नहीं कर रहे हैं, लैक ऑफ एफर्ट दिखाई दे रहे हैं, और तो ये हो सकता है कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं और ये पर्सन इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा
आकर्षित हैं इन चीज़ों से, या इस पर्सन को बहुत कुछ चाहिए, मोर मनी, मोर फेम, मोर पावर या मोर लव या ऑप्शन। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये पर्सन इन ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, या कहीं ना कहीं इस पर्सन की एक टॉक्सिक एनर्जी भी है। तो हो सकता है ये पर्सन अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हैं। तो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन में जो इशू था, वो हो सकता है कि अब ये चीज़ें एंड हो रही हैं आपके लिए। और हो सकता है कि आप, हो सकता है पहले शेयरिंग की एनर्जी में नहीं थे, होल्ड मनी की एनर्जी में थे, तो अब हो सकता है कि आप शेयरिंग की एनर्जी में हैं। और यहाँ पर आप एक गिवर की एनर्जी में आ रहे हैं। और आप, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ऐसे पर्सन हो सकता है जहाँ पर कि आप किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और इस पर्सन से रीयूनियन चाहते हैं। और हो सकता है कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से रीयूनियन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनके साथ बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। और किसी चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, इस पर्सन का हो सकता है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फास्ट चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और एक चेंज लाइफ में आएगा और एक्शन होगा। अगर स्टक थी चीज़ें तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है। ओके, तो आप जिस भी रिलेशनशिप में थे या अभी आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये कार्ड बताता है कि कोई प्रपोज़ल आप किसी को दे रहे हैं, कोई ऑफ़र आप किसी को दे रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं। तो आप अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, आप खुद को चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कोई जेंटलमैन की एनर्जी है। और यहाँ पर आप, हो सकता है कि अपने दिल से सोच रहे हैं किसी के लिए, और किसी डिटैचमेंट में हैं, यानी कि किसी के साथ आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी थी, तो उससे आप डिटैच हो रहे हैं, आप ओवरकम कर रहे हैं। किसी चीज़ का एडिक्शन था, उस चीज़ से आप डिटैच हो रहे हैं और फ्रीडम की एनर्जी में आ रहे हैं, फ्री हो रहे हैं उन चीज़ों से जो कि हैबिट्स थी, पैटर्न्स थे, और रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चीज़ पर आपका कंट्रोल रहेगा, जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं था, उन चीज़ों पर आपका अब कंट्रोल रहने वाला है। तो द डेविल की एनर्जी को आप रिलीज़ कर रहे हैं और अच्छी एनर्जीज़ में आप दिखाई दे रहे हैं। रोमांटिक प्रपोजल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी कोई फियर था आपको और अवेयरनेस नहीं थी, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं था, अवेयर नहीं थे, और हो सकता है कि कोई बैड सिचुएशन थी और आप पर भरोसा नहीं था, और हो सकता है फेकिंग हैप्पीनेस की एनर्जी है, यानी किसी फेक हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे थे। तो हो सकता है कि अब इस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं और मूविंग ऑन, छोड़ रहे हैं इन चीज़ों को। तो आप किसी को ऑफ़र देने का सोच रहे हैं, प्रपोज़ल देने का सोच रहे हैं, या रोमांटिक हो सकते हैं, और मैरिज एंड कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं। अफेयर के कार्ड से देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं किसी के साथ, लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं और आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। जिसके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा फाइटिंग थी, कॉन्फ्लिक्ट थे, आर्ग्यूमेंट्स थे, कंपटीशन था और लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, बातें नहीं हो पा रही थी और सेपरेशन था। तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन थे और आप हो सकता है कि आपको लग रहा था कि ये बर्डन है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और स्ट्रगल है और हो सकता है कि आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। अब आप हो सकता है कि अपने घर की तरफ जा रहे हैं, आप हो सकता है कि रिटर्न कर रहे हैं रिलेशनशिप में और आप हो सकता है कि कोई प्लानिंग कर रहे हैं और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई फेलियर्स है आपके लव लाइफ में, कोई फेलियर्स हुए हैं आपको। तो यहाँ पर अब आप पैशनेट हो रहे हैं किसी के लिए और आप हो सकता है कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे करके इस पर्सन के करीब जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको अब कॉन्फिडेंस आ चुका है खुद पर और आप हो सकता है कि एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जिस पर्सन के साथ आपकी फाइटिंग हुई है तो आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कुछ चीज़ों को लेकर एंडिंग्स हुई हैं, फाइटिंग हुई हैं, जो मनी फाइनेंस भी हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है कि किसी को जस्टिस चाहिए आपसे और यहाँ पर हो सकता है किसी के प्रिंसिपल हैं, किसी के अपने आदर्श हैं जिन पर कि वो चलता है। तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और जहाँ पर कि इनका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था खुद के लिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी इनके डेट चार्ट में हो सकती हैं और यहाँ पर आपकी सिचुएशन में एक बैलेंस की ज़रूरत है आपको अपने फाइनेंस के एरिया में, अपने करियर के एरिया में, या हो सकता है कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अकाउंटिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है और हो सकता है कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और हो सकता है पेशेंस रखने की ज़रूरत है किसी सिचुएशन में। सक्सेस विल कम विद पेशेंस ओनली। आपकी तरफ सक्सेस आएगी और पेशेंस के साथ ही आएगी। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इस सिचुएशन में और एक डेथ की सिचुएशन भी है यहाँ पर। हो सकता है कि आप किसी पर डिपेंड थे फाइनेंस को लेकर, या हो सकता है किसी तरीके का फेयर था, न्यू बिगनिंग करने का भी फेयर हो सकता है, कोई चेंज का फेयर हो सकता है और नेगेटिव पैटर्न्स थे। तो ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है। तो हो सकता है कि अभी भी आपको डर है किसी चीज़ का और हो सकता है कि अभी भी आप इस सिचुएशन में रहना चाहते हैं। किसी से डिपेंडेंसी हो सकती है, मनी से रिलेटेड भी, एक चेंज को लेकर भी आप हो सकता है कि फेयरफुल हो सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए भी फेयर हो सकता है आपको लाइफ में, किसी चीज़ में कुछ ना कुछ तो फेयर है आपको। ओके, तो यहाँ पर बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए किसी भी चीज़ में। तो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, तो अब हम फाइनल मैसेज देखेंगे आपके लिए। फाइनल मैसेज क्या है लियो सिंह राशि के लिए।
लुक फॉर अ साइन। तो कुछ ना कुछ तो साइन दे रहे हैं यूनिवर्स आपको। उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं और आपको किन चीज़ों को ठीक करना है। और हो सकता है कहीं ना कहीं से आपको साइंस एंड सिंबल्स, एंजल नंबर्स हो सकते हैं और उनको देखने की ज़रूरत है। नॉट द राइट टाइम, किसी चीज़ का अभी राइट टाइम नहीं है, तो आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है सिचुएशन में। और कुछ मैसेजेस देखते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको साइंस भी मिल रहे हैं और आपकी इंट्यूशन भी काम कर रही हैं। तो अपनी इंट्यूशन की सुनने के लिए कहा जा रहा है। जो भी पहला थॉट्स आपको आता है तो वो थॉट्स आपका सच्चा हो सकता है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है और वही आपको अच्छे से गाइड भी कर सकता है। और अबंडेंस का कार्ड है, तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली हैं और जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और यहाँ पर यू आर रेडी, तो कुछ चीज़ों के लिए आप रेडी हैं लाइफ में। ओके, तो ये मैसेज है, आप रेडी हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ चीज़ों को लेट गो करने के लिए, कुछ न्यू बिगनिंग करने के लिए, एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, एक रिस्क लेने के लिए, किसी के साथ आगे बढ़ने के लिए, मैरिज कमिटमेंट के लिए और हो सकता है कि कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए। तो कुछ के लिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी दिखाई दे रही हैं। ओके लियोज, आई होप कि आप रीडिंग से रेजोनेट एंड कनेक्ट कर पाए हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है तो सभी मैसेजेज हो सकता है आपसे मैच नहीं करे हों। तो इसके साथ ही इस रीडिंग को एंड करते हैं और नेक्स्ट रीडिंग के लिए लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।